हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि टेक पे। आज हम लोग निमी मॉक टेस्ट क्वेश्चन का सेमेस्टर 1 मॉडल 4 बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29। कितना होता है 29। तो हमारा परमाणु कक्षे का जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। देखिए इस तरह से होते हैं, ये बीच में क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसके ऊपर इस तरह से कक्षे बने होते हैं JKL। तो हमारे तीसरे कक्षा में पूछा था 2 तीसरे कक्षा का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3×3=9 और 9×2=18। तो हमारे तीसरे कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 18। ठीक है, तो हमारे तीसरे कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन है 18। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29। 13 किसका होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि अर्धचालक कौन सा है। तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्य रूप से यही दो अर्धचालक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है जर्मेनियम। तो हमारा अर्धचालक पदार्थ कौन सा है जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये मुख्य दो पदार्थ हैं जो अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हमारा यूरेका है, जो हमारा ये यूरेका है, ये किस रूप में इस्तेमाल होता है प्रतिरोधक के रूप में। प्रतिरोधक के रूप में इस्तेमाल होता है। जो पंखे के रेगुलेटर होते हैं ना, पंखे के रेगुलेटर के रूप में होते थे। यूरेका का इस्तेमाल कहाँ होता है पंखे के रेगुलेटर के रूप में। एबोनाइट, तो एबोनाइट की छड़ें होती हैं जो बैटरी में इस्तेमाल होती हैं। एबोनाइट की छड़ कहाँ इस्तेमाल होती है बैटरी में, बैटरी में इस्तेमाल करते हैं एबोनाइट। जो हमारा क्या है मैग्नीन। मैग्नीन क्या है, मैग्नीन ना सबसे कम ताप गुणांक का होता है, इसमें 0.00025 सेंटीग्रेड, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं ZTC, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के समान होता है। मैग्नीन एक प्रकार का क्या है, मैग्नीज एक प्रकार का क्या है चालक है। ठीक है, एबोनाइट क्या है हमारा कुचालक है। एबोनाइट क्या है कुचालक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल के रूप में बढ़ते हैं। यूरेका क्या है, यूरेका भी हमारा चालक है। ठीक है, यूरेका क्या है चालक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कर रहा है, नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जाते समय संकेत क्या होता है। तो उसमें क्या होता है ना, दोनों इलेक्ट्रोड विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड क्या करते हैं जलते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड क्या करते हैं जलते हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकाले। तो देखिए यूनिट को निकालते हैं कैसे, यूनिट बराबर होता है KWH, किलो वाट आवर। तो हमारा कितना दिया हुआ है वाट, कितना दिया हुआ देखिए 500 वाट, कितना घंटा के लिए दिया है 5 घंटे के लिए। और किलो का मतलब होता है किलो वाट आवर। तो ये सूत्र है हमारा वाट गुना घंटा बटा हजार। तो इसको हम काटते हैं 5×2=10, तो आ गया 5/2। तो कितना हो गया 2.5 यूनिट। कितना हो गया 2.5 यूनिट, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमको क्या कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है, तो हमको दिया है P, पावर कितना है 100 वाट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 250 वोल्ट। ठीक है, अब जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है, तो P बराबर होता है V²/R। क्या होता है V²/R। हमको निकालना है क्या प्रतिरोध, तो R बराबर क्या हो जाएगा V²/P, यही होगा ना। तो हमारा वोल्टेज कितना है 250, तो 250 गुना 250 और पावर कितना है 100,
तो हम इसको काटेंगे 100 से, ये 2 जुड़ा से जोड़, तो कितना हो गया 625 ओम। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकदम इसी तरह से आराम आराम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? तो देखिए ये तो है कंफर्म किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ्स के दो नियम है। पहला नियम है करंट लॉ। किरचॉफ्स का पहला नियम क्या है? करंट लॉ, धारा, करंट लॉ। और दूसरा है वोल्टेज लॉ, जिसे विभव का नियम भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ। ये नियम कौन सा है? इसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत भी कहते हैं। इस नियम को क्या करते हैं? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का नियम भी कहते हैं। तो कह रहा विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के बराबर होता है, किरचॉफ्स के दूसरे नियम में होता है। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, ये आपको पता है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका, ऊपर में V कर लो, इस तरह से I और इधर R। ठीक है, प्रतिरोध का नियम तो R बराबर क्या होगा भैया? V बाई आई, यही तो रूल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति को ज्ञात करिए। 240 वाट है मतलब, और दो लैंप, यहाँ देखिए दो लैंप की बात कर रहा है। ठीक है, और किस में जुड़ा हुआ है? सीरीज में, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज का जो सूत्र होता है ना, सीरीज का सूत्र होता है P1 इंटू P2 बटा P1 प्लस P2। तो हमारा P1 P2 क्या है? 200 वाट के दो बल्ब, तो दोनों हमारा क्या है? 200 गुना 200 प्लस 200 प्लस 200, तो ये हो गया। तो हमारा क्या हो गया? इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, 200 गुना 200 बटा 400, सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4 और एक बार में, तो कितना वाट आ गया? तो हमारा ये 100 वाट आ गया। कितना इजी है। अगर यही पैरेलल में पूछता, ये हमारा पूछा है सीरीज में, अगर पैरेलल में पूछता तो क्या करते? दोनों को जोड़ देते। ठीक है, तो 400 वाट। अगर पैरेलल में पूछता तो हमारा क्या हो जाता? 400 वाट आंसर हो जाता। ठीक है, मगर श्रेणी में पूछा है इसलिए हमारा कितना होगा? 100 वाट। ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपको पता होगा समानांतर प्रतिरोध का जो नियम होता है, 1/RT बराबर 1 प्लस R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 बटे R3। मगर यहाँ पे ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, तो अगर इसके ऊपर हम एक लगा दे, ये इस तरह से, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर इधर हम एक को बट्टा में करें तो इधर भी कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हमसे सीरीज का पूछा होता तो ये है हमारा कौन सा? सीरीज का। ये किसका है? सीरीज का है। ठीक है, हमसे पूछा कौन सा है? पैरेलल का, तो पैरेलल का ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर सीरीज का पूछता तो हमारा क्या होता? ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 9वां सवाल क्या है? तो देखिए 9वां सवाल कह रहा है कि ओम मीटर का पाठक्रम खुले हुए आरटी प्रतिरोध पर क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात, अगर हमारा ओपन है, ओपन है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफिनाइट है। अगर शॉर्ट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? शून्य होगा। तो हमारा क्या बोल रहा है? ओपन पर, तो ओपन में क्या होगा? अनंत पाठक्रम, मतलब इनफिनाइट। क्या होगा? इनफिनाइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगना कर दिया जाए? तो देखिए आप, एक सूत्र होता है R बराबर रो L बाई ए। अगर एरिया को बढ़ाएंगे
तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो कह रहा किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा अगर एरिया को बढ़ाएं। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कितना गुना कम होगा, तो 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा इस प्रतिरोध का नाम बताइए। ये है वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस। ये किस तरह का है, ये है वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए ये है, कह रहा कि कलर कोड की मदद मदद से आपको क्या निकालना है, इसका प्रतिरोध, मतलब इस रेजिस्टेंस का मान निकालना है। तो एक इसका ट्रिक होता है, क्या होता है, बी बी रॉय, आर ओ वाई, बी बी रॉय, जी बी, जी बी वेरी गुड, वेरी गुड वाइट। जैसे भी याद रखना, बी बी रॉय हैज बीन वेरी गुड वाइफ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बी से क्या होता है, बी से हो जाता है ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर हो जाएगा ब्लू, वायलेट और ग्रे और व्हाइट, ग्रे और व्हाइट। ये होता है कलर कोड, इसको आपको याद करना होगा। हालांकि इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाल रखा है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक का क्या होता है भाई, मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और यही क्या होता है, फिर मल्टीप्लायर हो जाता है। इसका मल्टीप्लायर 1 हो जाता है, इसका 10 हो जाता है, फिर 10 टू पावर 2 हो जाता है, फिर 10 टू पावर 3, इसी तरह से होते चला जाता है। तो हमारा पूछ क्या रहा है, रेड। रेड का यहाँ पे क्या मान है भाई, 2। देखिए इसमें जो पहले 2 होते हैं वो डिजिट संख्या होता है, तीसरा क्या होता है, जो तीसरा है वो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर है। पहला 2 संख्या क्या होता है, डिजिट होता है। ठीक है, पहले 2 क्या होते हैं, डिजिट, और लास्ट वाले क्या होता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो सिल्वर का टॉलरेंस होता है +-10। तो ये हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो पहले ही खत्म हो गया। और पहला होता है डिजिट, तो रेड का होता है 2 और ब्लू का कितना होता है, 6। तो देखिए हमारा 2 और 6 इसी में है। और हमारा मल्टीप्लायर क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज का कितना होता है, 3, तो 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप चाहे तो इसकी एक लॉन्ग वीडियो भी डाली हुई है मेरे चैनल पे, आप वहां से वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है। ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है, क्योंकि धारा प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि धारा क्या होती है, प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जहां धारा का मान अधिक होगा वहां प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो हमारा अननोन प्रतिरोध है उसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पीएबी का मान 500 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 15, और हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा है कौन सा, पी क्यू आर एस, ये है क्यू, ये आर है, और एस का मान निकालना है। तो इसका सूत्र होता है पी वाई क्यू बराबर आर वाई एस। ऐसे लिखे, P इंटू एस बराबर आर इंटू एस, ये आर इंटू क्यू। ठीक है, तो P का मान कितना है हमारा, तो P का मान कितना दिया हुआ है, 500, 500 दिया हुआ है। एस हो गया, आर का मान कितना दिया हुआ है, 300, और क्यू का मान कितना दिया हुआ है भाई, क्यू का मान दिया हुआ है 300, और आर का मान दिया हुआ है 15। ठीक है, तो अब देखिए इसको काटते हैं, 2 0 से 2 जोड़ो कट गया, 5 तिया 15, मतलब 3 तिया 9, एस बराबर क्या आ गया, 9 ओम। तो क्या हो गया इसमें, देखिए हमारा 9 ओम आंसर आ जाएगा।
देखिए है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये सूत्र याद रखना है कि ब्रिज स्टोन ब्रिज में संतुलित अननोन प्रतिरोध का मान निकालने के लिए पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस होता है। इसमें से किसी तीन का मान दिया रहेगा, एक का मान आपको ज्ञात करना रहेगा। देखिए अगला सवाल, किसी पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है, या किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है? तो जो हमारा अभ्रक है ना, ये क्या होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक का होता है। ठीक है, क्या होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक का होता है। ये देखिए यूरेका, तांबा, मैग्नीज, ये क्या है, तीनों का तीनों क्या है, चालक है, तीनों का तीनों चालक है। ये अर्धचालक या कुचालक के रूप में इस्तेमाल होता है। ये क्या है, अर्धचालक या कुचालक के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये सब जैसे हमारा जो ये है, ये इसको माइका अभ्रक को क्या कहते हैं, एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यूरेका हमारा क्या होता है, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये भी होता है पीटीसी। मैग्नीन भी एक तरह से पीटीसी ही होता है, मगर इसका मान क्या होता है, क्या बताए थे, आगे में 50 है फिर 22, तो ये है पॉजिटिव, मगर इसको जेड टी सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर को पेशेंट के पास होता है, इसीलिए इसे जेड टी सी है। तो ये भी पॉजिटिव, अगर पूछा जाए किस प्रकार का है, तो ये पीटीसी प्रकार का, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर को पेशेंट प्रकार का ही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन कौन सी है? तो भाई आपको पता होगा, ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, यही तीनों आपस में संबंध रखते हैं। ओम के नियम में तो यही तीनों संबंध रखते हैं ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ कि किसका मान क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका मान है 8 ओम, इसका ज्ञात करना है, और यहाँ पे इसका मान है 3 ओम, और टोटल वोल्टेज है 24, और यहाँ टोटल एम्पियर दिया हुआ 15। तो जैसे यहाँ पे मुझे वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो 24/3, तो इसका हो गया हमारा कितना, 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 एम्पियर इसका निकल गया। फिर इसका निकाल लेते हैं, 24/8 है, तो 8 दिया 24, मतलब यहाँ पे इसका धारा है 3 एम्पियर। तो अब टोटल एम्पियर है 15, हम 8 3 11 एम्पियर निकाल दिए, तो इसमें बचा कितना, तो इसमें बच रहा है मात्र 4 एम्पियर। अब मुझे एम्पियर और वोल्टेज पता है, तो आर नहीं निकाल सकते हैं क्या, आर निकलेगा। तो आर हमको क्या निकालना है, R2। तो R2 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो 6 24, तो R2 का मान आ गया हमारा 6 ओम। ठीक है, R2 का मान क्या आ गया, 6 ओम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा? उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। जो हमारे घर में ऐसा समझिए, जो घर में हम फैन वगैरह, बल्ब को ऑन करते हैं, अगर उसके स्विच को हम ऑफ करें, कंडीशन में रखते हैं, तो क्या उसमें धारा फ्लो होती है? नहीं। तो वही बोला, खुला परिपथ होने पे क्या उसमें धारा बहेगी? बिल्कुल नहीं बहेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोध को किस चीज से डिनोट करते हैं? आर को ओम से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या, प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बटा एल। तो आर की इकाई क्या हो जाती है, ओम, एमपी फिर मीटर स्क्वायर, बटा एल का हो जाता है मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, ओम मीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया को मीटर स्क्वायर में मापते हैं ना, इसीलिए एम स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए
किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो सर आर्क समन सुरक्षा के लिए हम लोग बैरिस्टर, इसे वीडीआर भी बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। किस प्रकार के उपयोग करते हैं? तो वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। जो हमारा सेंसिस्टर है, ये तापमान के जगह पे, जहाँ पे तापमान हो, हीट हो, वहां पे लगाते हैं। ये किस तरह का है? ये पीटीसी टाइप है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की तरह काम करता है। थर्मिस्टर क्या है? हमारा एनटीसी टाइप है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। एलडीआर कैसा है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ये भी एनटीसी टाइप है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, एक एक ऑप्शन के करते चलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। मैंने अभी सारे कलर कोड लिखवाए हैं। तो आर का कलर कोड क्या होता है? आर का होता है 2। आर का क्या होता है? 2। ग्रीन का कितना होता है? तो ग्रीन का होता है बीबी रॉय, हाँ, 5। और हमारा ऑरेंज का क्या होता है? 3। और जो गोल्ड का टॉलरेंस होता है +-5 होता है। सिल्वर का मैंने बताया था +-10। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारे 10 ऑप्शन में है, 10 टॉलरेंस जो 10 है वो तो पहले ही कट गए। और यहाँ देखिए रेड का पहला क्या बदला, तो पहला दो जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये वाले दो बैंड क्या होते हैं? डिजिट। क्या होते हैं? डिजिट। तीसरा क्या होता है? मल्टीप्लायर। और जो हमारा लास्ट वाला होता है वो क्या होता है? टॉलरेंस रेंज। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? 25 इंटू 10⁻³ ±5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर देखिए, ये हमारा ब्रिजस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। तो इसका मान लिख देते हैं, क्या क्या दिया हुआ है भाई। तो इसका मान है, यहाँ पे देखिए 400 ओम है। ठीक है, 400 ओम है। ये क्यू का 200 ओम है। ठीक है, और हमारा इसका कितना दिया हुआ है? 12 ओम। ठीक है, और इसका क्या है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर वही है, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। तो पी बाई एस गुना आर गुना क्यू। तो पी का मान कितना है हमारा भाई? तो पी का मान है 400। 400 गुना एस। आर का मान कितना दिया हुआ है? 12। और पी आर का मान, तो क्यू का मान कितना है? 200। तो इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। इस बराबर आ गया 6 ओम। तो हमारा जो अननोन प्रतिरोध का मान आया वो क्या है? 6 ओम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि वोल्ट मीटर बी का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो वोल्ट मीटर बी इसका पूछ रहा है, वोल्ट मीटर बी का पाठ्यक्रम क्या होगा। इधर से पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव है। ये सर्किट इधर से कंप्लीट होते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये वोल्टेज ऑफ सोर्स अगर 18 वोल्ट है, तो यहाँ भी हमको वोल्ट मीटर पे क्या मिलेगा? 18 वोल्ट ही मिलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्रेणी परपथ का क्या उपयोग है? देखिए, श्रेणी परपथ का क्या उपयोग है? जो घरों में प्रकाशीय परिपथ, तो इसमें हम क्या करते हैं? समानांतर क्रम, समानांतर पथ में लगाते हैं, समानांतर पथ में यूज करते हैं। ठीक है, ये नियत वैल्यू के लिए इसका यूज करते हैं। और हम का क्वेश्चन पूछ रहा है श्रेणी परपथ का उपयोग क्या है। तो वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध क्या है? वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। इसका उपयोग माप सीमा को बढ़ाने के लिए करते हैं। माप सीमा को बढ़ाने के लिए करते हैं, माप सीमा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, माप सीमा को बढ़ाने के लिए करते हैं। चलिए अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? देखिए, अगर कोई भी, अगर ये श्रेणी परिपथ में जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे ब्रेक है और इस तरह से सप्लाई लाइन इसमें जुटी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों पे क्या होगा? हमको प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज मिलेगी। जो यहाँ पे ओपन पॉइंट है हमको, वहां पे टोटल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
कह रहा R3 प्रतिरोध का मान निकालिए। तो इसमें पहले मैं लिख लेता हूं, ये है हमारा 4 ओम डाटा है, ये 6 ओम डाटा है। तीसरे के वैल्यू को ज्ञात करना। यहाँ पे हमें 12 एम्पियर टोटल करंट है, 24 वोल्ट है। तो अगर हम क्या बोले थे कि अगर मेरा ये ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज भी दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो I बराबर V/R आपको पता है। तो वोल्टेज कितना है 24, यहाँ पे R कितना है 4, तो 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 एम्पियर इसमें करंट फ्लो होगा। फिर 24/6 करेंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा 6 24, तो 4 एम्पियर यहाँ हो जाएगा। तो जो 4 4 10 बचा कितना 2, तो इसमें कितना एम्पियर फ्लो होगा 2 एम्पियर, यही है ना। अब निकालना है क्या, तो आर। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो आप याद रखो, आपको आर निकालना है तो आर बराबर V/I। तो आर बराबर हो जाएगा V/I। तो V कितना दिया हुआ है भैया 24, I कितना है 2, तो क्या हो गया 12। तो आर का मान कितना हो जाएगा 12। 12 क्या ओम, रेजिस्टेंस को ओम में दिखाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल। कह रहा है कि परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ए और बी लघु पतित। मैंने पहले भी बताया कि अगर शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, आर का मान शून्य हो जाएगा। ओपन सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान अनंत हो जाता है, इन्फिनाइट। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम बताएं। अभी मैंने बताया था तापमान वृद्धि के साथ अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो वो क्या है, सेंसिस्टर। ये बैरिस्टर क्या है, VDR है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये किस तरह के होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। और थर्मोस्टर कौन सा होता है, थर्मिस्टर NTC टाइप होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। LDR भी हमारा क्या होता है, NTC होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा क्यू, क्यू मतलब कुलाम का, तो क्यू बराबर क्या होता है भैया, क्यू बराबर होता है I/T। तो धारा गुना समय, क्यू बराबर क्या होता है IT। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है कंडक्टेंस, मगर हिंदी में लिखा है चालकता। तो देखिए कंडक्टेंस की इकाई तो महो होती है, कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, महो। मगर चालकता जो बोल रहे हैं तो चालकता का होता है महो प्रति मीटर। क्या होता है, महो प्रति मीटर। चालकता, चालकता को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। चालकता को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो इंग्लिश में वर्ड ठीक लिखा हुआ है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का क्या होता है महो। अगर चालकता का पूछे तो होता है महो प्रति मीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी का पूछे तो क्या होता है महो प्रति मीटर। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। 31 कह रहा है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कर रहा है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड को कौन सा ताप गुणांक है ना, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बैटरी को ध्रुवता को जांचने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी के ध्रुवता को नापने के लिए किस पर हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में कौन सा वोल्ट मीटर, दो तरह के वोल्ट मीटर होते हैं, एक होती है मूविंग कॉइल, एक होती है मूविंग आयरन। ठीक है, तो बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए हम लोग मूविंग कॉइल MC प्रकार के, जिसे हम शॉर्टकट में MC या MI बोलते हैं। तो जो MC कॉइल होते हैं या MC वोल्ट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर होते हैं,
इसे सिर्फ डीसी में इस्तेमाल करते हो। जो एमआई टाइप होते हैं उसे डीसी और एसी दोनों में इस्तेमाल करते हैं। मूविंग आयरन अमीटर का भी एसी और डीसी दोनों में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर है, इसे भी एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल करते हैं सर्किट में विद्युत शक्ति को मापने के लिए। क्या करते हैं? सर्किट में विद्युत शक्ति को मापने के लिए, ठीक है, मापने हेतु, सर्किट में विद्युत शक्ति को मापने हेतु। चलिए नेक्स्ट सवाल 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि श्रेणी परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात का मान बताइए। देखिए हमको इसका मान पूछ रहा है, इसका कितना है? 200 ओम है, ठीक है। इसका कितना है? 200 ओम है। बगल वाले का 100 ओम है। थोड़ा सा इसीलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको डाटा एक्चुअल दिखे। ये 300 ओम है और ये 400 ओम है। पूछा हमको निकालना किसका है? इसका, R2 का। ये किसका? R2 का निकालना है। तो जो जिसका पूछता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और बाकी सभी के मानों को जोड़ देते हैं। तो 4 3 700 और 7 2 900, 1 1000, तो बट्टा में 1000। और हमारा वोल्टेज कितना है टोटल? यहाँ पे दिया हुआ 50 वोल्ट, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 शून्य से ये गया तो टोटल बचा 10 वोल्ट। मतलब इसमें जो वोल्टेज जा रही है वो कितना वोल्ट जा रही है? 10 वोल्ट जा रही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। 34 नंबर सवाल पे चलते हैं। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? देखिए श्रेणी परिपथ को में हम लोग क्या, फ्यूज जो हमारा है, फ्यूज का उपयोग हमेशा हम श्रेणी परिपथ में करते हैं। अमीटर को भी हम श्रेणी परिपथ में ही यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूज को हम लोग श्रेणी परिपथ में यूज करते हैं। अगला सवाल 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे बोल रहा है कि 1 ओम से लेके 100 ओम तक मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहला है कि 1 ओम से 100 किलो ओम के जो मान होते हैं उसे हम कौन से मान में रखते हैं? ये मध्यम मान है। क्या है? ये मध्यम मान है, ठीक है। तो इसको मापने, मध्यम मान को मापने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का इस्तेमाल करते हैं। मध्यम मान को मापने के लिए व्हीटस्टोन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो केल्विन विधि है, जो दूसरा हमारा ऑप्शन है केल्विन विधि है, इसमें बहुत कम प्रतिरोध, बहुत ही कम प्रतिरोध, जिसे माइक्रो ओम में अगर मेजरमेंट करना है तो हम लोग केल्विन ब्रिज विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन वोल्ट मीटर और मीटर विधि, इसमें निम्न और मध्यम दोनों मानों को जांचा जाता है, ठीक है। निम्न और मध्यम दोनों मानों को किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर और मीटर विधि से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध, तो एक मिनट, ये रोह को दिखाते हैं ओम इंटू मीटर से। तो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है प्रतिरोध के प्रतिरोधक का मान बताया। अच्छा, प्रतिरोध के प्रतिरोधक का मान बताया। अच्छा, ये कलर कोडिंग है, रेजिस्टेंस के कलर कोड का मान निकालना है। तो ऑरेंज का मान होता है 3, फिर से ऑरेंज है तो 3, रेड का मान होता है 2 और सिल्वर का प्लस माइनस 10%। तो पहले 5% वाला तो खत्म हो गया हमारा। तो अगला है 33। तो अब मैंने क्या बताया था? पहला 2 डिजिट होते हैं, जो पहले 2 बैंड क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। दूसरे 2 बैंड क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे डबल जीरो बैठा दिया है, सीधा सीधा इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, 3300, है ना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। मैंने इसका वीडियो, लॉन्ग वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। अगला, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ के में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है? जो ये हमारा R2 है, ये एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? संकेतक को शून्य की स्थिति में लाने के लिए इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। संकेतक को शून्य स्थिति में लाने के लिए इस
मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? तो हमारा एक जो हीट का ऊष्मा का जो होता है H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो H किसके बराबर है? धारा के वर्ग के समानुपाती। तो हम कह रहा है कि कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करता है? तो धारा का वर्ग। क्या है? धारा का वर्ग। ठीक है। H किसके समानुपाती है? धारा के वर्ग के समानुपाती है, तो धारा का वर्ग। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा यदि उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र दुगना कर दिया जाए? तो मैंने पहले भी बताया है कि R इजकल टू होता है रो एल माइटा ए। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो क्या होगा? 2 गुना कम हो जाएगा। क्या होगा? 2 गुना कम हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पात की गणना कर। ये देखिए कॉम्बिनेशन सर्किट का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, मगर ये तीनों आपस में क्या है? सीरीज है। तो पहले हम इन दोनों का मान निकाल लेंगे। ठीक है। तो इन दोनों का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हमने एक ये वाला किया था ना, P1 इंटू P2 बटा P1 प्लस P2। तो हमारा क्या है? 40। इसका मान क्या? 40 है। और नीचे वाले का कितना दिख रहा है? 60। ठीक है। तो 40 गुना 60 बटा में हो जाएगा 6 100। ठीक है। तो ये तो 624। मतलब टोटल क्या आ गया? इन दोनों का मान आ गया, इन दोनों का मान कितना आ गया? 24 ओम। ठीक है। अब देखिए, अब इस तीनों को हम चाहे तो सीरीज में निकाल सकते हैं। तो इसका मान है R4 का मान 50 ओम दिया हुआ है, और R1 का मान है 36 ओम। फिगर में थोड़ा साफ नहीं दिखता है। और यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट। अब मुझे निकालना है इसकी धारा को, करंट को निकालना है ना। तो यहाँ पे 1 मिनट, पहले मैंने इन दोनों का मान निकाल लिया। अब इनके परिपथ में वोल्टेज पात की R4 में वोल्टेज की पात की गणना करना है। ठीक है। तो हमारा टोटल वोल्टेज कितना है भाई? हमारा क्या होता है? I बराबर V बाई आर। तो टोटल वोल्टेज कितना है हमारा? 220। ठीक है। हमारा टोटल कितना आ गया रेजिस्टेंस? तो यहाँ हो गया 24, 36 और 50। 4 10 के शून्य, बाकी 5 3 8 2 10 1 11। तो टोटल हो गया 110। तो 2। तो हमारा धारा हो गया 2 ओम, अति 2 एम्पियर। धारा हो गया 2 एम्पियर। हमको निकालना है किसका वोल्टेज? 50। तो क्या होता है हमारा जो ये V बराबर I इंटू आर। तो I मेरा 2 है, 50 ओम रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा? 100 ओम। तो हमारा जो आंसर होगा क्या है? ये 100 ओम होगा। ठीक है। 100 वोल्ट होगा। वोल्टेज निकालना था। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का प्रतिरोध क्या होगा यदि उस पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी? देखिए, अगर प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ठीक है। प्रकाश बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए, P बराबर होता है V इंटू आई, धारा गुना वोल्टेज। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है? P बराबर V इंटू आई। देखिए, P बराबर और भी सूत्र होते हैं, आई स्क्वायर आर। P बराबर V स्क्वायर आर भी होता है। ठीक है। तो ये जहां जैसे इस्तेमाल करना है उस जगह पे इस तरह के सूत्र को लगाना है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप में गर्म प्रतिरोध की गणना करें। तो हमारा देखिए पावर कितना है? 200 वाट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 250। तो P बराबर हमारा क्या होता है? V स्क्वायर बाई आर। और निकालना क्या है हमको? R। तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे P। तो हमारा हो जाएगा
वोल्टेज कितना है 250 गुना 250, अब पावर कितना है 200, यही ना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 625/2, तो ये हमारा आ जाएगा 312.5। ठीक है, 312.5 ओम हमारा पावर निकल के आएगा, प्रतिरोध निकल के आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। मैंने पहले भी बताया है कि खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है, इन्फिनाइट, और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शून्य। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, शून्य, और खुला सर्किट में क्या होगा, अनंत। ठीक है, अगले सवाल, अगला सवाल है, कह रहा है कि समानांतर परपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम में प्रतिरोध में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो देखिए आई बराबर क्या होता है, आई बराबर V बाई आर, जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा उसमें धारा कम बहेगी। तो कह रहा है सबसे कम धारा वहन कौन करेगा, तो जो सबसे अधिक मान का है तो 560 ओम, क्योंकि आर और आई क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। चलिए अगला सवाल, कह रहा ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है 1.72 गुना 10⁻⁻8 ओम गुना मीटर। मीटर में आंसर नहीं है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1.72 गुना 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यू है, ये भी नहीं है, तो फिर अगला और कन्वर्ट करके देखते हैं माइक्रो में, 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऐसे ये होना चाहिए माइक्रो ओम सेंटीमीटर, मगर निमी ने सी को सही माना है। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यू का कोई तर्क बनता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अभी देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है ए, जैसे आर समानुपाती 1/a, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्त, आज हमारा ये बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस का सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।